मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल से मैं प्रोफेसर रजिंद्र नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। मित्रों, आज का जो विषय मैं लेकर के आया हूं वह अध्यात्म का बहुत ही गंभीर विषय है, जिसे ध्यान के नाम से जाना गया है। आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ध्यान का अर्थ क्या होता है और ध्यानस्थ का अंतर क्या मायने होता है। ध्यान और ध्यानस्थ में क्या अंतर है, ध्यान किसे कहते हैं और ध्यानस्थ किसे कहते हैं। जैसा कि आपको जानकारी होगी, अगर आप गीता पढ़े होंगे तो कुरुक्षेत्र के भूमि में जब महायुद्ध हो रहा था तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बार बार ये कह रहा था कि हे पार्थ, तुम मेरे शरण में आओ और ध्यानस्थ हो जाओ। तो ये बड़ा ही सारगर्भित शब्द है, ध्यान से ध्यानस्थ बना हुआ है। और इसके अलावा इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि क्या ध्यान स्त्री समुदाय के लिए अनिवार्य है कि नहीं है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आज के विषय में मैं जो विषय लेकर के आया हूँ, अगर आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, सारगर्भित लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप तक मेरा पहुंच सके। मित्रों, पुनः आप सबका अभिनंदन करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि ध्यान जो शब्द है वो काफी सारगर्भित शब्द है। ध्यान जो है दो तरह से होता है। मैं जो कहने जा रहा हूं शायद इसके विषय में किसी ने आपको नहीं बताया होगा, और मेरा दावा है कि YouTube चैनल पर भी इस तरह की तथ्यात्मक बातें आपको नहीं मिलेंगी। ध्यान जो है और ध्यान जो है दो प्रकार से होता है। आप पूछेंगे कौन कौन सा, तो यह जान लीजिए, एक आध्यात्मिक ध्यान होता है और एक सांसारिक ध्यान होता है। बस सांसारिक ध्यान को अगर हम समझ लेते हैं तो जैसे ही सांसारिक ध्यान को आध्यात्मिक ध्यान से उसको कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कर्म अगर करे और ध्यान और ध्यानस्थ हो जाए तो निश्चित है कि उसकी कर्म की सफलता मिलेगी। मित्रों, आइए सविस्तार होते हुए ये हम जाने कि ध्यान शब्द की परिभाषा जो है या देखने को तो हम लोग को आध्यात्मिक जगत में भगवान शिव से मिलती है। उनको बार बार हम लोग ऑडियो वीडियो में या किसी फिल्म में ध्यान करते हुए देखे हैं या दिखाया जाता है। और हमारे यहाँ सनातन परंपरा में भी अक्सर देखते हैं कि साधु सन्यासी ऋषि बड़े बड़े संत ज्ञानी जो है वो ध्यान की अवस्था में बैठते हैं ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए। लेकिन हम लोग सांसारिक हिसाब को थोड़ा सा पहले समझें कि बार बार हम लोग के बीच में ये ध्यान शब्द आता है सांसारिक हिसाब किताब में। जैसे मान लीजिए कोई मालिक, कोई खेतिहर अपने मजदूर को काम कराता है, मजदूर से खेत में काम कराता है, सोहनी रोपने का काम कराता है, तो मजदूरों को यह कहता है कि थोड़ा सा ध्यान दे करके धान की रोपनी चाहे सोहाई करना कि बढ़िया फसल हो, नहीं तो घास उग जाएगा। अर्थात मालिक का कहना होता है कि केंद्रित हो करके काम करो, उसमें जितनी ऊर्जा है वो निष्ठापूर्वक लगा दो कि काम बढ़िया से करोगे तो फिर उसमें खरपतवार नहीं आएगा। और आगे समझते हैं कि जब कोई ध्यान से काम करना शुरू करता है तो वह अपने जीवन में सफल होता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, अगर लगन से और निष्ठा से पढ़ाई पढ़ता है, और माता पिता अक्सर अपने बच्चों को कहते हैं कि देखो बाबू जा रहे हो बाहर तो ध्यान दे करके पढ़ना, गुमराह नहीं होना दुनिया के साथ समाज से, ध्यान दे करके पढ़ना, मन लगा करके पढ़ना। इतना ही नहीं, मेरा अपना रिसर्च है कि सांसारिक हिसाब किताब में
जिसे हम ध्यान कहते हैं, इसकी प्रथम दृष्टि जो है माँ और बेटे को देखने को मिलती है। जब एक माँ रसोई घर में काम करती है, खाना बनाती है, भोजन बनाती है, और वह अकेली है घर में, तो वह क्या करती है कि अपने, अगर उसके गोद में बच्चा है तो खेलने वाला बच्चा है तो बच्चा को आंगन में कुछ खिलौना दे करके छोड़ देती है और बच्चा खेलता है और अपना रसोई बनाना शुरू करती है। मगर वो चावल बनाती रहेगी, सब्जी बनाती रहेगी, लेकिन उसका ध्यान बच्चे पर केंद्रित रहेगा। वो काम करेगी लेकिन ध्यान केंद्रित रहेगा कि मेरा बच्चा ठीक से खेल रहा है कि नहीं, उसको चोट नहीं लग जाए। और वो बीच में बार बार निकल करके आंगन में देख लेगी कि बच्चा सही ढंग से खेल रहा है कि नहीं। इतना ही नहीं, बच्चा जब सोता है तो उसको देखती है कि बच्चा मेरा ठीक से सोता है कि नहीं। इसके आगे बढ़े, कोई भी चिकित्सक, कोई भी इंजीनियर, कोई भी प्रोफेसर, कोई भी डॉक्टर, जब वो काम करता है, डॉक्टर जब अपने मरीज को जब जांच पड़ताल शुरू करता है और जब उस जांच पड़ताल में केंद्रित हो जाता है, तो इसका मतलब है कि वो ध्यान दे करके काम करता है। और जब ध्यान दे करके काम करता है तो वो उसका रिजल्ट बढ़िया आता है। प्रिस्क्रिप्शन बढ़िया से लिखेगा, मरीज के लिए दवा बढ़िया लिखेगा और वो दवा सूट करता है, मरीज ठीक हो जाता है। उसी तरह से एक इंजीनियर का भी है, अगर कहीं साइड में काम चलता है और वहाँ ठेकेदार मजदूर काम करते हैं, पुल पुलिया बनता है, बड़ा फैक्ट्री बनता है, तो वहाँ इंजीनियर बार बार जाता है और केंद्रित होकर के निरीक्षण करता है कि मजदूर कोई मिलावट तो नहीं कर रहा है, बढ़िया से ढलाई कर रहा है कि नहीं, मिस्त्री बढ़िया से काम कर रहा है कि नहीं, वह केंद्रित होकर के देखता है। तो जब वो केंद्रवत हो जाता है तो बढ़िया पुल पुलिया तैयार हो जाता है। डॉक्टर जब बढ़िया देखता है तो मरीज ठीक हो जाता है। और जैसे ही इसमें अगर लापरवाही आ जाती है, केंद्रवत नहीं हो पाता है, तो नतीजा आता है कि इंजीनियर जब पुल बनाता है तो क्या होता है कि पुल गिर जाता है और जो चिकित्सक इलाज करता है वह रोगी ठीक नहीं होता है। मित्रों, ठीक कुछ इसी तरह की बात आध्यात्मिक जगत में भी है, आध्यात्मिक संसार में है। जिस तरह से सांसारिक हिसाब किताब में अगर हम जब काम पर केंद्रित होकर के काम करते हैं और उस काम में लग जाते हैं, अपनी सारी ऊर्जा झोंक देते हैं, ताकत झोंक देते हैं, तो देखते हैं कि उस काम में सुखद परिणाम आता है। इसी को सांसारिक और आध्यात्मिक को रिफाइन करते हुए, थोड़ा सा जो रिफाइन किया, फिल्टर किया है, उसको बहुत बढ़िया से, माने मेरे समझ से 20वीं 21वीं शताब्दी में ओशो से बड़ा कोई नहीं हुआ। और उसके पहले अष्टावक्र रहे राजा जनक के काल में। तो आइए थोड़ा सा ओशो पर प्रकाश डालते हैं कि ओशो कहता है कि केंद्र तो हो जाना, वो बार बार वही कहता है। और जैसे ही सांसारिक ध्यान में और आध्यात्मिक ध्यान को जैसे ही सांसारिक ध्यान में हम कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ एक तीसरा परिणाम आता है, एक नई ऊर्जा आती है, एक नई ताकत आती है और एक नई ऊर्जा गतिमान होती है और उसका परिणाम बदल जाता है। ओशो यहाँ बताता है, कहता है, बड़ी सुखद बात उसने बोली है। उसने कहा है कि अगर किराना दुकानदार अगर दुकानदारी करता है और उसके पास ग्राहक आते हैं और वो ध्यान दे करके काम करता है, उसकी दुकान चल पड़ती है। लेकिन उसी में अगर यह भाव जोड़ लेता है कि जो ग्राहक आए हैं वो मेरे लिए वो परमात्मा के समान है, उसमें जो जीव है, जो जीवात्मा जो मौजूद है वो परमात्मा है, तो यहाँ दोनों काम पूर्ण हो जाता है। सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों बातें पूर्ण हो जाती है और सांसारिक जो काम कर रहा है वो ईश्वर के नाम से निमित्त हो जाता है। इसी तरह से कोई इंजीनियर काम करे, कोई डॉक्टर काम करे, डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है और इस वजह से मरीज समझता है कि डॉक्टर मेरे लिए भगवान है, उसी तरह से डॉक्टर भी अगर समझे कि मरीज मेरे लिए भगवान है, तो फिर क्या बढ़िया रिजल्ट आएगा। जैसे ही अभाव आ जाएगी, उसकी चित्त स्थिर हो जाएगी और वो केंद्रित हो जाएगा और मरीज को बढ़िया से देखेगा। इसी तरह से इंजीनियर है, प्रोफेसर है, विद्यार्थी भी अगर विद्यार्थी के क्लास में अगर प्रोफेसर जा रहा है और समझ रहा है कि जी मेरे सामने ठीक है मेरे शिष्य बैठे हुए हैं, लेकिन सभी के अंदर जीवात्मा है
और बैठे हुए मुझे बढ़िया से शिक्षण देनी है और एक नई पीढ़ी की तैयारी, एक नई प्रकृति की तैयारी करनी है। जैसे ही इस भाव को लाता है और पढ़ाता है तो वो बढ़िया शिष्यों के लिए बढ़िया शिक्षक हो जाता है, गुरु हो जाता है, और वो शिष्य जो है एक परमात्मा के रूप में निखर के निकलते हैं, एक श्रेष्ठ जीवात्मा के रूप में निखर के निकलते हैं। इस तरह से देखते हैं कि ध्यान का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है, बहुत व्यापक मायने है। और आध्यात्मिक संसार में जब हम जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, जैसे मैंने और सब कुंडली थी अपने वीडियो में मैंने बताया है, कुंडली, मूलाधार चक्र वगैरह वगैरह सब पर प्रकाश मैंने डाला है, आप देखेंगे तो आपको मिलेगा। मैं विषांतर नहीं होना चाहता, लेकिन आप जैसे ही आप मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं और अपने भाव को जोड़ते हैं, अपने जीवात्मा को प्रमोट जैसे ही करते हैं, केंद्रित होते हैं, और वो जीवात्मा जब परमात्मा से कनेक्ट होता है तो पता लगता है कि आपके सारे के सारे चक्र खुल गए, आपका सहस्त्रार्थ खुल गया और आप एस्ट्रो ट्रैवलिंग कर रहे हैं। संसार के, विश्व के जितने दर्शनीय स्थल हैं या धर्म के लोग हैं, जो हमारे संत महापुरुष हुए हैं, जिनकी भी इच्छा आप धारण अगर करते हैं तो वो खींचे चले आते हैं आपको देखने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। जिनकी थर्ड आई अगर खुल गई है तो वो मेरे इस बात को बहुत बढ़िया से समझेंगे, और या उसके करीब में पहुंच गए हैं तो वो मेरे इस जो मैं बात कह रहा हूं, इस आशय का वो भली भांति समझ पाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, और भी साधक अगर चाहें समझने के लिए तो समझ सकते हैं कि क्योंकि थर्ड आई तक आते आते व्यक्ति निर्विचार हो जाता है। किसी के प्रति वो कोई रोग, शोक और ईर्ष्या, द्वेष से वो ऊपर उठ जाता है और उसे किसी से घृणा नहीं होती, अर्थात वो निर्विचार हो जाता है, किसी विचार में संलिप्त नहीं होता है। किसी विचार से जब ऊपर उठ जाना, समभाव में चला जाना, अर्थात निर्विचार, किसी विचार के साथ भेदभाव नहीं, तो वही आदमी, उसी व्यक्ति का अंततोगत्वा थर्ड आई खुलती है और वो आदमी, वो जीवात्मा प्रमोट होता है और ब्रह्मधन की यात्रा से भी आगे वह यात्रा करता है, जिसे आप एस्ट्रो ट्रैवलिंग के नाम से भी जानते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत लंबी बड़ी बात है। और दुनिया के जितने भी पंथ हैं, धर्म तो सब एक ही है, लेकिन राजनीतिकों के द्वारा राजनीतिक धर्म की परिभाषा अलग अलग बता दी गई, लेकिन दुनिया के धर्म सब एक ही हैं, पंथ अलग हैं, मेथड अलग अलग हैं। और सारे पंथों ने एक स्वर से कहा है कि अध्यात्म का अंत मेडिटेशन है, अर्थात ध्यान है। तो हर व्यक्ति को ध्यान में उतरना चाहिए। और ध्यानस्थ क्या है, जैसे मैंने प्रारंभ में मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि पार्थ, तुम मेरे शरण में आ जाओ और मेरे ध्यान में आ जाओ और ध्यानस्थ हो जाओ। यानी ध्यान में जब उतर जाना, अंतःकरण में जब व्यक्ति उतर जाता है और वो निर्विचार हो जाता है, शून्य अवस्था में चला जाता है, तो उसी अवस्था को हम लोग ध्यानस्थ, योगियों ने उसे ध्यानस्थ कहा है, भगवान श्री कृष्ण ने भी ध्यानस्थ कहा है। अर्थात आप ध्यान करने बैठे हैं और ध्यान में जब तक निर्विचार नहीं होते हैं, शून्य अवस्था में नहीं जाते हैं, तब तक आप ध्यानस्थ नहीं। ध्यान में तो आए ध्यान करने के लिए, लेकिन ध्यान करने के साथ साथ ध्यानस्थ होना जरूरी है। ये इसलिए ध्यान और ध्यानस्थ दोनों में भेद आप भली भांति समझ गए होंगे कि ध्यान और ध्यानस्थ में क्या अंतर है। ध्यान करना जितना जरूरी है, उतना ही ध्यान के अंतःकरण में जाना और उतर जाना और फना हो जाना, अपने को मिटा देना, निर्विचार हो जाना, अपने अस्तित्व को भूल जाना कि मेरा कोई अस्तित्व है, अपने अस्तित्व को उस परमात्मा में समाहित कर देना, यही ध्यान और ध्यानस्थ है। मैंने एक प्रश्न और जोड़ा था अपने इस विषय के साथ में कि क्या स्त्रियों को ध्यान करना चाहिए, क्या ध्यानस्थ में आना चाहिए। मेरे मन में यह प्रश्न क्यों आया, क्योंकि YouTube पर एक रजनीश फ्रैंकविस हैं,
जो देख रहे हैं कि वो काफी विचार दे रहे हैं अपना वो, और ओशो के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो ओशो ने कभी किसी को गलत नहीं समझाया। समझने वाले भले गलत समझ गए हों, ओशो ने जो भी बात कही वह अपने वेद की और धर्म ग्रंथों की बात कही, उसे थोड़ा वो मॉडिफाई किया है, युग के हिसाब से थोड़ा सा रूपांतर किया है अपने विचारों में। तो समझने की जरूरत है कि ओशो क्या कह रहा है। लेकिन यहाँ ओशो के बात को तरोड़ मरोड़ के उनके अनुयायी जब रख रहे हैं और वो नहीं समझ पा रहे हैं ओशो को, तो ओशो को वो दिग्भ्रमित कर रहे हैं। क्योंकि फ्रैंकिस ने कहा है कि स्त्रियों को आज्ञा चक्र पर ध्यान नहीं करनी चाहिए और ध्यान कम करनी चाहिए, क्योंकि अपने वो मूल प्रवृत्ति को खो जाएंगी और ये डर बना रहेगा कि स्त्री जब स्तरण पक्ष को भूल जाएगी तो फिर पुरुष का क्या होगा। ये बेहुदा और बेतुका बात है, क्योंकि जब हमारा सनातन और हमारा अध्यात्म स्त्री और पुरुषों को सम माना है और बराबर का दर्जा देता है पुरुष और स्त्रियों को, तो फिर ये भेद क्या और ये डर क्या और भय क्या कि अस्तित्व खतरा में पड़ जाएगा। इन गधों को मालूम नहीं कि ये जाना चाहिए कि हमारी स्त्रियां कितनी आगे रही प्राचीन समय में भी। जैसा उसने कहा कि प्राचीन समय में इस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन गधों को मालूम नहीं है कि माता अनसुईया सबसे बड़ी उदाहरण है कि माता अनसुईया जब आई बैठी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ये देवता शंकर जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों आदमी आए और उनके तप की परीक्षा लेने के लिए आए। और उन्होंने जब वो कहीं तीनों ने प्रस्ताव रखा कि आपके गोदी में बैठ के मैं भोजन करना चाहता हूँ, तो देखी कि भाई ये कौन है। तो जैसे ही आंख बंद की तो उनको दिखाई पड़ा कि अरे ये तो शंकर विष्णु और महेश हैं, ये शंकर विष्णु और हरि हैं। तो एक चीज बताइए, अगर वो माता अनसुईया की थर्ड आई नहीं खुली रहती, अध्यात्म के शिखर पर नहीं पहुंची रहती, तो कैसे उनको पकड़ पाती। फिर तो उनके साथ छल होता और वो बालक बना करके तीनों का जो है दूध पान कराई, देवताओं की बात भी रख दी, अपने गोद में भी बैठाई और दूध पिला रही थी। और जब वो 24 घंटा तक नदारद रहे अपने अपने गंतव्य पर, जब नहीं पहुंचे, नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी धर्मपत्नी जो है लौटे आई और सब माता अनसुईया से माफी मांगी। तब फिर उन बाल अवस्था से फिर उनके पूर्व रूप में माता अनसुईया ने किया। तो ये इन गधों का कहना ये कि सनातन धर्म में ये स्त्रियों को अध्यात्म की पूर्णता शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि ये डर बना रहता था कि स्तरण पक्ष खत्म हो जाएगा, स्तरण का महत्व घट जाएगा। इन गधों को मालूम नहीं है। हमारी माता, आप सीता जी को देखिए कितनी बड़ी पतिव्रता थी कि रावण के आगे एक घास की तिनका उठा करके रख देती हैं और जैसे रावण चाहता है छूने के लिए तो वहां बिजली कड़क उठती है। रावण की हिम्मत नहीं है कि माता सीता जी को छू दे। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो मेरे समझ से भी ये कहना कि स्त्रियों को पूर्णता अध्यात्म में नहीं उतरना चाहिए, ये मूर्खपनी वाली बात है और बौनापन वाली बात है। मित्रों, इसी के साथ और ज्यादा मैं विषयांतर नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है और आपके लिए भी लगेगा उबाऊ होने। फिर और इसको हम लोग विषयांतर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहूंगा, और मेरे द्वारा बताए गए तथ्य आपको अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। हाँ, एक बात और कहूँगा कि जिसको भी ये औरा चेक कराना हो या अपने घर के संदर्भ में जानकारी लेनी हो तो व्हाट्सएप में मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर और मोबाइल नंबर है। ये आप वहां से डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं और आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, ढेर सारा आशीर्वाद और जय मां गायत्री, जय हनुमान जी, हर हर महादेव, जय हिंद, जय।